हम स्टार्ट करें हमारे मौलिक अधिकार के बारे। हमारे मौलिक अधिकार कहीं ना कहीं हमारे जीवन के उद्देश्य से ही बना हुआ है और हमें सिखाता है कि अपने अधिकार को, अपने व्यक्ति की स्वतंत्रता को, अपने व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता को या शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हमको शोषण किया गया है इसके बारे में सब फुल डिटेल से चर्चा करेंगे। पहले जानेंगे जो आर्टिकल 12 जो मौलिक अधिकार के प्रथम आर्टिकल या कह सकते हैं आर्टिकल 12 राज्य भाषा को संदर्भित करता है, उसके बारे में बताता है राज्य की परिभाषा। और आर्टिकल 13 जितने भी मौलिक अधिकार के फंडामेंटल राइट है उसमें हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार या कह सकते हैं धार्मिक स्वतंत्रता या उसमें जो विधि के समक्ष समानता, इस सभी जितने भी आर्टिकल हैं हमारे स्वतंत्रता या सुरक्षितता के रूप में इसको उसमें सम्मिलित किया गया है और जीवन जीने की स्वतंत्रता को भी उसमें सम्मिलित किया है। और आर्टिकल 14 से क्या करते हैं, आर्टिकल 14 से 18 बताता है कि कोई भी व्यक्ति विधि के समक्ष समान है या कह सकते हैं अपने भाषा में विधि मतलब लॉ कानून में जैसे पुलिस प्रशासन हो गया उसके जितने भी कानून बनाए गए हैं उसमें हम लोग अपने अच्छे तरीके से सावधान तरीके से उसको फॉलो करेंगे। और अब स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 15 को। आर्टिकल 14 हो गया विधि समक्ष समानता, इसमें बताया गया समझ लिया गया। अब आर्टिकल 15 हमारे जाति जन्म स्थान इसके बारे में जो भेदभाव होता है उसमें इसी तरीके से वर्णन किया है। क्या कह सकते हैं कि हमारे जाति और लिंग और जन्म स्थान के हिसाब से कोई हमें कोई नेगलेक्ट नहीं कर सकता है या हमें कोई चीज़ से रोक नहीं सकता है। जैसे हम शिक्षा ले रहे हैं उससे वंचित नहीं कर सकते या वंचित उससे भी नहीं कर सकते। और आर्टिकल 16 आते हैं, आर्टिकल 16 है वहाँ पे हमारे जितने भी आर्टिकल 17 आते हैं, आर्टिकल 16 की थोड़ा पालन करेंगे थोड़ा सा लंबा तो आर्टिकल 17 उसमें आते हैं जो हमें छूत के बारे में अस्पृश्यता के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे आप किसी भी व्यक्ति को जाति लिंग से आप उससे भेदभाव नहीं करते या किसी प्रकार के छूत नहीं करते, उसके बारे में प्रतिष्ठित है आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 की उपाधि के बारे में मतलब उपाधि जैसे हो गया कि जैसे बात जो किसमें लिंग की उपाधि मिली थी वो आर्टिकल 80 के हिसाब से आर्टिकल 18 मतलब 18 के हिसाब से उसको खत्म किया गया। वैसे ही जैसे आर्टिकल 18 में उपाधियों की बारे में चर्चा है, आर्टिकल 18 पूर्ण रूप से कहता है कि आप किसी भी उपाधि को जो विदेश में मिला हो जो भारतीय उपाधि नहीं है उसको आप नेगलेक्ट कर सकते हैं, उसको परित्याग कर सकते हैं। और आर्टिकल जो वाक एंड बोलने की स्वतंत्रता, जैसे हमारी जो मीडिया है वो अपने बातों को कहीं भी अपने बातों को रख सकती है या कह सकती है या कहीं भी वो बिना किसी डर से या बिना किसी भेदभाव या किसी बिना लिंग जाति या भेदभाव से अपनी बातों को बोल सकती है या अपने देश के प्रति सिद्धि कर सकती है। और आर्टिकल 20 हो गया, आर्टिकल 20 जो है वो बताता है कि आर्टिकल 20 बताता है कि हम अपने बचने के लिए अपने मतलब दैहिक स्वतंत्रता के लिए कोई भी कार्य कर सकते हैं। जैसे हम दैहिक स्वतंत्रता के लिए कोई भी बॉडीगार्ड या कहीं भी आप जैसे कोई आप गोली चला रहे हैं या कोई मारने की मतलब काम है उससे बचने के लिए अपने शरीर से कोई भी ऐसा काम जो करना चाहिए वहाँ पे कर सकते हैं। आप समझ चुके। अब आर्टिकल 21 के बारे में इस आर्टिकल 21 होता है कि आपको कोई भी आरोप लगा दिया गया हो या उससे आप असंतुष्ट हैं मतलब वो सही नहीं है कि आप वो गलत है तो उसके प्रति आप खिलाफ उसके प्रति एक्शन ले सकते हैं। या कहा जाए तो भाषा में तो किसी भी मुजरिम को अपने दोष सिद्धि की स्वतंत्रता है, मतलब दोबारा अपने दोष सिद्धि को स्वतंत्रता के हिसाब से आर्टिकल 21 के हिसाब से वो बोल सकते हैं। अब स्टार्ट करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जो स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 21 19 से लेकर 21 के बीच में था, एक खत्म हो गया। अब आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 22 से लेकर 24 तक चर्चा है या वर्णन। अब
प्रतिशत लगा सकते हैं, प्रतिबंध लगा सकते हैं, उससे गैर गुलामबंदी नहीं कर सकता। आर्टिकल जो 23 है वो बताता है कि कोई भी कारखाना, जैसे कोई भी व्यक्ति 100 जो बच्चा है वो मतलब ऐसे जगह पे जहाँ की रोटी भी हो सकती है वहाँ पे नहीं रह सकता है। और आर्टिकल 24 है तो किसी बच्चा जो 14 से 18 की वो किसी भी ऐसी जगह जहाँ वहाँ पे जोखिम होने की ज़्यादा मतलब पॉसिबिलिटी है, क्या कह सकते हैं कारखाना हो गया, बड़ा बड़ा जोखिम में डाल दिया, या बड़ा बड़ा जितने भी ऐसे कारखाने हैं, ऐसे फैक्ट्रियाँ, ऐसी कंपनियाँ हैं जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मतलब पीड़ा लायक हो सकती है, वहाँ पर नहीं हो। अब स्टार्ट करेंगे हम धार्मिक संस्था, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 में। अब इसके बारे में बता दें, धर्म की चर्चा इसमें और इससे ज़्यादा वीडियो नहीं देखेंगे, अगले वीडियो में ऐसा बताएंगे आपको होता क्या है। अब आर्टिकल बात करेंगे आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 30। अब देखिए आर्टिकल 29 जो 30 है वो अल्पसंख्यक की शिक्षा और उसे कह सकते हैं अल्पसंख्यक की स्वतंत्रता है, और उसकी शिक्षा और साथ साथ उसकी स्वतंत्रता के बारे में चर्चा है। अल्पसंख्यक मतलब मुस्लिम जो लोग होते हैं उनके बारे में, उनकी कोई मतलब आप समझ सकते हैं कि शिक्षा में जो भी आ गया, विद्यालय हो सकते हैं या कोई कॉलेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब आर्टिकल 31 की बात करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो हमारे एग्जामों में, हमारे जितना भी सिविल सर्विस या कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। आर्टिकल 31 बताता है कि हमारा प्रोप्राइट प्रॉपर्टी के बारे में क्या है, मतलब कह सकते हैं कि संपत्ति का अधिकार, जो आर्टिकल 38 में चुका हुआ है। संपत्ति का अधिकार को हमारा जो 44वें संविधान संशोधन जो किया गया 1976 में, उसको राइट ऑफ प्रॉपर्टी को वो मौलिक अधिकार से हटाकर उसे आर्टिकल 300A में सेक्शन ए में डाला गया, या कह सकते हैं उसको उसमें रखा गया। अब आर्टिकल 31 को आराम से जान गए आप कि है क्या, ये राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, मतलब राइट टू संपत्ति, मतलब संपत्ति के अधिकार के बारे में चर्चा करते हैं। अब आते हैं आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचार है, संवैधानिक उपचार। अब संवैधानिक उपचार में समझेंगे कि जो संविधान से, जो संविधान के रूप में कार्य करता है उससे संवैधानिक उपचार करता है। इसी लास्ट अपने लाइन से इसको खत्म करते हैं और अगले वीडियो में इससे